दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कॉमन सी डिजीज के बारे में जिसे माउथ अल्सर कहते हैं, यानी मुंह के छाले कहते हैं। दोस्तों, ये बीमारी तो बहुत छोटी है, लेकिन इससे तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि अगर ये मुंह के अंदर के छाले अगर हो जाते हैं तो इससे सबसे पहले तो खाना खाने में तकलीफ होती है, बोलने में तकलीफ होती है। दोस्तों, ये मुंह के छाले जो होते हैं वो कभी जबान पे निकलते हैं, कभी होठ के पिछले हिस्से में निकलते हैं, या कभी अंदर के गालों में निकलते हैं। ये सफेद या येलो रंग के यानी पीले रंग के दाने होते हैं। बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाले दाने होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे कि जिससे आप पुराने से पुराने मुंह के छालों को बहुत ही आसानी से और जल्दी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि ये बार बार जो मुंह के छाले हो जाते हैं, ये क्यों होते हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह होती है। सबसे पहले दोस्तों ये समझना जरूरी है। इसके बाद एक आसान सी तरकीब मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आप अपने मुंह के छालों को बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जड़ से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले इनके हम कॉजेस को समझते हैं। इसका सबसे मेन कॉज और सबसे पहला कॉज विटामिन बी 12 की कमी, फॉलिक एसिड की कमी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो मुंह के अंदर छाले नमूदार होना शुरू होते हैं। जब तक वो विटामिन बी 12 की कमी पूरी नहीं होती, तब तक मुंह के छाले ठीक नहीं होते। तो हमें करना क्या जरूरी है? सबसे पहले विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करना है। जब वो आप पूरा कर लेंगे तो आपके छाले ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहली वजह विटामिन बी 12 की कमी। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी जो इसकी अहम वजह है वो है एलर्जी या किसी दवा की एलर्जी। अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई ऐसी दवा खा ली जो कि आपके पेट में जाकर गर्मी पैदा कर देता है, तो उससे भी मुंह के अंदर छाले निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं। तो दूसरी इसकी अहम वजह है एलर्जी। तीसरी जो इसकी वजह है वो है इम्यूनिटी का कमजोर होना। अगर किसी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होती है, अंदर की जो विल पावर है यानी बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, तो इससे भी मुंह के छाले नमूदार होते हैं। ये कुछ वजूहात से, और भी बहुत से ऐसे वजूहात हैं जिनकी वजह से ये बीमारी नमूदार होती है। लेकिन समझना ये जरूरी है कि इसका आसान और सही इलाज क्या है। दोस्तों, अब हम चलते हैं, हम आपको उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताते हैं जिससे आप अपनी जो ये मुंह के छाले हैं वो जल्दी से क्योर कर सकें, ठीक कर सकें। 2 होम्योपैथिक दवाएं आती हैं, इसका नाम आप नोट कर लीजिए और स्क्रीन पर इसकी फोटो भी आ रही होगी। तो हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आपको आगे चलकर दवा खरीदने में आसानी हो जाए। इसकी सबसे पहली होम्योपैथिक दवा जो कि मुंह के छालों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है वो है बोरेक्स 30 पावर में। इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ होम्योपैथी की एक और दवा जिसे मर्क सॉल कहते हैं, इसको भी 30 पावर में लेना है और आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। इन 2 दवाओं से ही मुंह के छाले बिल्कुल और परमानेंटली क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि आखिर कुछ होम रेमेडीज भी बता दीजिए, यानी घर में हम ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर के छाले ठीक हो जाए। तो आपको करना सिर्फ 2-3 काम है। सबसे पहला, अगर हो सके तो आप नारियल का तेल अपने मुंह के अंदर लगाएं, चारों तरफ लगाएं। जहां जहां छाले निकले हुए हैं, दाने निकले हुए हैं, वहां आप नारियल का तेल इस्तेमाल करें। इससे छाले जल्दी सूख जाते हैं। दूसरी जो चीज आपको घर में करनी है वो है नमक पानी का गरारा। हल्का सा गर्म पानी कर कर उसमें थोड़ा सा नमक डालकर 2-4 बार गरारा करें। इससे भी छाले बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसके अंदर का जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाता है। तीसरी एक अहम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं जिससे
छाले नेचुरली तौर पे खत्म हो जाते हैं। आप मुलेठी तो जानते होंगे, जो अक्सर लोग पान में डाल के खाते हैं। तो रोजाना अगर आप एक पान खा लेते हैं, वो भी मुलेठी डालकर, यानी बिट राइस जिसे कहते हैं, उसके रूट्स होते हैं। अगर मुलेठी के मुलेठी जो होती है, अगर उसको पान में डाल के इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी जो मुंह के अंदर के जो छाले हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों अब हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।